राम अवतार बाबू जी साहब। कितने दिन से आप अभ्यास कर रहे हैं? 1084 दिन हो गए साहब। लगभग वैसे मोटी मोटा कितना साल हो गया? लगभग 3 साल पूरा होने वाला लगभग 3 साल पूरा होने वाला है। है। जी। तो शुरुआती दौर में आपने क्या क्या काम किया जो बताया गया था यहाँ से? जी। जो मेरे द्वारा बताया गया यही काम करना है, जी। वो कौन से काम थे जो आपने किया शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में बताया गया था कि अपने सांस को, अपने मन को उस सांस पर एकाग्र कीजिए, सांस को देखिए और मन उस पर एकाग्र कीजिए और उसके बाद मन शांत होगा, फिर स्थिर करिए। तो यहीं से बताया गया था। फिर उसके बाद बताया गया था कि जब मन शांत हो जाए तो उसके बाद मैं कौन हूँ का परिचय किया जाए। तो उसमें 3 बातें बताई जाती हैं। अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखने के बाद जी। एकाग्रता। हम्म। एकाग्रता का क्या मतलब हम बताए थे? एक ही काम को करे जब तक पूरा ना हो जाए। जब तक पूरा ना हो जाए, लगातार। जी। ठीक, उसी को निरंतर कहते हैं। जी। उसके बाद क्या कहा हमने? एकाग्रता, मन को स्थिरता। स्थिरता। स्थिरता का क्या मतलब समझाया था? स्थिरता का समझाया गया था कि जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक स्थिरता नहीं। जब आप एकदम काम खत्म हो जाए, ये मतलब आखिरी खर कट जाए, तब समझिए स्थिर हो गए। स्थिरता का मतलब पूरा लगातार काम करते जी। रहना जी। जब तक काम खत्म पूरा ना हो जाए, जी। उसी एक ही काम को करते रहना। जी। और शांति का क्या मतलब बताया था? शांति के साथ बताया गया था कि जब पूरा काम खत्म हो जाए तब उसको शांति का शांत हो जाएगा। काम पूरा हो जाने के बाद उस काम को नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है, शांति हो जाएगा। लेकिन जब तक काम पूरा नहीं हुआ जी, तब तब तक करना ही पड़ेगा साहब। नहीं, तब तो मन चंचल रहता है ना। जी, चंचल अभी है। करना है, करना है, जी। करना है। जी। जी। ये बताया था ना। जी। ये 3 चीजों में क्या चीजें आपको प्राप्त हुई? तीनों चीजें प्राप्त हो गई। तीनों चीज प्राप्त हो गई। तीनों चीज कैसे प्राप्त हो जाएगा? जी। अपने आप का परिचय हो गया, मैं कौन हूँ। शांति का मतलब क्या हुआ? कि अब काम नहीं करना है, ये न हुआ। जी। तो क्या अपने आप का परिचय प्राप्त हो गया कि अब साधना नहीं करना है? नहीं, अभी तो नहीं हो पाया। तो फिर वही तो पूछा। इसीलिए कहता हूँ, बिना शब्द को समझे उत्तर दे देना या तो अपनी कमी है या तो पूछने वाले की कमी है। अभी एकाग्रता, एकाग्रता मतलब लगातार काम करना, जी। एकाग्र होकर के जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। एकाग्रता में कितना सफलता मिली है? एकाग्रता में कितनी सफलता मिली आपको? एकाग्रता में तो सफलता कुछ न कुछ मिलने के हिसाब से। 50-60% तो मिलने के हिसाब। और स्थिरता? स्थिरता भी करीब उत्ते हो गया है, स्थिरता भी। वो भी 50%
और शांति तो अभी दूर है थोड़ी। जी। तो हम लोग बात कम करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे। जी सर। और निरंतर शब्द का अर्थ आज बता देता हूँ। निरंतर शब्द का मतलब होता है अंतर और को देखने के लिए, अंतर को देखने के लिए निर्विशेषण लगाया। विशेषण लगाया अंतर को देखने के लिए। आप जहां पहले थे, यानी साधना करने से पहले, जी। ठीक, उसको एक बार विश्लेषण करिए अपने मन से कि मैं कहाँ था, किस रूप में था, किस रूप में रह करके मैं जिन लोगों का संग किया अपनी स्थिति को बदलने के लिए, क्या उन लोगों ने मेरी स्थिति को बदला या उसमें और हमें उछाल दिया गेंदा की तरह। क्योंकि गेंदा जिसके भी हाथ में जाता है वो उससे रहा नहीं जाता, वो कुछ न कुछ जरूर उछालेगा, समझे नहीं। जी। तो गेंदा की तरह हम कहाँ कहाँ उछले। मैं स्वयं स्थिर होना चाह रहा था, लेकिन जिन जिन लोगों का संग किया, कितने परसेंटेज में मुझे उछाल दिया गया कि यानी मेरी स्थिति पहले जैसी थी उतने भी नहीं रह गई। और फिर जब मैं इस साधना को शुरू किया तो उस समय में शुरुआती दौर में 1 साल तक एक एक दिन गिनिए कि कैसे कैसे अपने ही चित्त को शांत करने में कितनी परेशानियां आई, कितनी शंका हुई, कितने भय हुए, कितने मन में प्रश्न उठे। ठीक है। जी। उन एक एक चीजों को आप जब देखेंगे तो निरंतर का मतलब होता अंतर, अंतर में विशेषण लगाया नहीं, मतलब अपने ही अंतर को अपने से देखना है कि जिस काम को मैं करने से पहले कैसा हूं। जैसे पैर उठाने से पहले, कहीं भी आप खड़े हों या आप बैठे ही हैं तो उठने से पहले, ठीक, अपने बैठे रहने का स्थिति पहले ज्ञान कर लीजिए कि मैं बैठा हूं तो मेरे बैठने की स्थिति क्या है। दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, खिंचाव हो रहा है, तनाव हो रहा है, दबाव हो रहा है या सामान्य है, किस तरह की स्थिति है बैठे रहने में। हमारे शरीर की स्थिति क्या हमें अनुभव करा रही है या क्या महसूस करा रही है। और उठते समय, उठते समय भी अपने आप को देखिए कि मैं जो उठ रहा हूं, यानी खड़ा कर रहा हूं अपने शरीर को, तो खड़ा करते समय हमारे शरीर की स्थिति क्या हो रही है खड़ा होते समय, और खड़ा होने के बाद भी आप अनुभव करिए कि खड़ा मैं हो गया या मेरा शरीर खड़ा हो गया तो अब मुझे क्या महसूस करा रहा है। समझे ना। जी। बैठा हूं, इसकी स्थिति को देख लीजिए, खड़ा हो रहा हूं, उसकी स्थिति को देख लीजिए, और खड़ा होने के बाद इस शरीर की स्थिति देख लीजिए। फिर उसके बाद खड़े होकर के एक बार अपने शरीर की स्थिति को देख लीजिए कि मेरे शरीर की स्थिति किस तरह से है। फिर उसके बाद एक कदम रखिए, तो कदम रखने से पहले जो स्थिति है वो कदम रखते दूसरे कदम मैंने आगे बढ़ाने से मेरे शरीर की स्थिति क्या हो रही है। तो एक कदम आगे बढ़ेगा ना, दोनों एक साथ तो चलेगा नहीं। जी। तो एक कदम रख आगे बढ़ाइए, तो उस समय में अपने आप को देखिए कि मेरी स्थिति क्या है। फिर जब दोनों एक बराबर कर लीजिए तब अपने को फिर अनुभव करिए कि क्या स्थिति इस समय है, उठने से लेकर के और एक कदम आगे बढ़ाने तक। एक कदम बढ़ा करके जहां आप खड़े हों वहां तक आप अपने शरीर की स्थिति को देखें। निरंतरता का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। जी। तो निअंतर,
अंतर। तो जहां आप बैठे थे पहले, वहां से लेके एक कदम आगे बढ़े, वहां तक की स्थिति में क्या अंतर आई, मन की स्थिति में, चित्त की स्थिति में, बुद्धि की स्थिति में, हमारे शरीर की स्थिति में। तो शरीर में कितने अंग हैं? एक तो पैर हो गया, जी दूसरा हमारा आंख हो गया, जी तीसरा हमारा कान हो गया, जी ठीक, चौथा हमारा नाक हो गया। जी अब इनकी जब स्थिति हमें समझ में आएगी, और पांचवी के रूप में हमारा जो जीव है, जी ठीक, तो ये पांचों एक बैठे हैं और बैठ करके खड़ा हो रहे हैं, खड़ा होकर के फिर एक कदम चल रहे हैं। तो कदम जहां चल, एक कदम जो आगे बढ़ाए उसमें, और दोनों कदम जब बराबर हो गया उसमें क्या अंतर आया, यही अंतर ढूंढना है। तो श्वास जब आप ली, शुरुआती में मैंने दिखाया कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। जी तो जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकला कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, तो उस समय में आपके मन में क्या प्रश्न उत्पन्न हुआ कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर कैसे देखा जाएगा? तो जी कैसे प्रश्न जो आपके मन में उत्पन्न हुआ, उसको कितने दिन में सॉल्व किए? लोगों को सालों लग जाता है। हेलो। कि अपने नहीं, जब पहला दिन मैं बोला, पहले ही दिन में जी अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने के जैसे शब्द बोला, तो शब्द जो आपके मन में, आपके कान में जाकर के मन बना, जी और उसमें चित्त पे जाकर के प्रश्न किया कि कैसे होगा। कहीं हवा दिखाई देता है, वो भी आंख बंद करके। जब हवा आंख खुले में नहीं दिखाई देता है, तो बंद करने में कैसे दिखाई देगा? ये प्रश्न उठा था कि नहीं? जी जी तो मैंने उसका उत्तर दिया था कि महसूस करना है। जी तो जो प्रश्न था मन में, वो मन का प्रश्न अपने आप शांत हो गया कि नहीं? क्योंकि महसूस किया जा सकता है, लेकिन देखा नहीं जा सकता। ये बात उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? जी जो महसूस आपने किया, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का, ये अभ्यास लगातार आप करते रहे, तो कितने प्रकार के मन की शंकाओं को दूर किया इसने। बहुत किया साहब। तो जब वही एक एक करके देखेंगे, जी तब न समझ में आएगा कि कितना अंतर आया। जी बात समझे आप? जी लगातार काम करने से यही होता है कि हम उसके अंतर को समझ पाते हैं। जी जी बात समझे? जी तो अंतर जब समझ में आता है, तो वो स्थिति हमारी पहले से बेहतर हुई या बदतर हुई। बात समझे? जी बेहतर हुई या बदतर हुई? बदतर हुई होगी, उसको सुधार करेंगे, जी और अगर बेहतर हुई तो और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी आप हमारी बात समझे? जी जी तो मैं जो आप लोगों को इस लेवल पे लाके खड़ा कर रहा हूं, और प्रश्न कर रहा हूं कि मैं कौन हूं, जी और मैं कौन हूं जब तक अपने को ना एहसास हो जाए, खुद को ना देख लें, तब तक हमारी यात्रा चालू रहेगी कि नहीं रहेगी? जी चालू रहे। बोलिए। जी तो चालू में कहीं सोने का वो है? जैसे आप कल बता रहे थे कि मैं बुटवल से और मुक्ति नारायण मंदिर तक जाने में 15 दिन लगा, 15 से 16 दिन, ठीक है, यही शब्द तो था। जी तो 15 से 16 दिन जो आपका लगा मुक्ति नारायण मंदिर पहुंचने के लिए, उसमें आपको जहां कहीं भी शाम को पड़ाव आपने लिया हो, तो पड़ाव में क्या निश्चिंतता पूर्वक आप सो सकते हैं? ये बात का ख्याल वहां करिए। नहीं नहीं सब जागृत रहते थे। जागृत रहते थे ना? जी और मंजिल मिल जाने के बाद, यानी मुक्ति नारायण मंदिर मिल जाने के बाद, फिर वहीं से आपको लौटना भी पड़ा। जी जिस रास्ते से आप गए, दर्शन किए, और दर्शन करके वहां का स्थिति के बारे में जाने कि वहां हिंसा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। जी क्योंकि आप ही ने व्यक्ति किया, मैं तो जी। गया भी नहीं हूँ। जी आपने कहा कि वहां बड़े बड़े सींग दिखाई दे रहे थे, हम्म। इसका मतलब है कि वहां पशु पशु पशु
भैंस है, भैंसा सब बड़ी बड़ी सी हैं। पशु बलि हो रहा जी है ना। जी। जिससे पशुपतिनाथ जाते हैं, कहाँ पर? नेपाल में। नेपाल में वो भी है, नेपाल में वो भी है, जी। दोनों नेपाल में है। नेपाल से आगे है सब किनारा। नेपाल में पड़ता है कि नेपाल से उज्जैन में नेपाल पड़ता है? नेपाल से और उत्तर पड़ता है। नेपाल वहाँ बॉर्डर भी होगा जहाँ पे आप लोग गए होंगे, बॉर्डर का क्रॉस किए थे? जी नहीं, जब आप बुटवल से गए जी। तो नेपाल का एक तो भारत और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस किए होंगे। हाँ ये ठीक, सनौली में, जी सनौली। है ना। और फिर उसके बाद बुटवल से जब आप आगे गए होंगे जी। तो उसके आगे जब वहाँ नेपाल और दूसरा कौन सा देश है वहाँ पर जब? अब वो सब भूटान का पड़ता है, भूटान सिक्तान ये कुछ नाम था वहाँ का। अच्छा, तो नेपाल क्रॉस किए होंगे ना, जी तभी वो पड़ा होगा। जी। तो वहां पर आपने देखा होगा जो पड़ाव जहां जहां हुआ, तो पड़ाव पार करते समय चेतना रहती थी कि नहीं? जी रात में जहाँ पड़ाव, आपका पड़ाव मतलब रुकना, जी जहाँ रात में रुके होंगे शाम को, तो वहां सोते समय भी मन में ले करके सोते हुए कि सुबह जल्दी उठ के चलना है, जी जी जल्दी से रास्ता कवर किया जाए। जी तो चेतना में रह करके ही तो जब आप गए जी जी। और वहां रह करके जो स्थिति का आकलन किया जी कि यहाँ पशु बलि होती है, जी तो और आप लोग हैं वैष्णव, जी तो वैष्णव लोग तो जो उनका कहीं हिंसा का प्राविधान तो नहीं है वहाँ, जी कुछ नहीं। क्योंकि शुद्ध तुलसी का माला पहनाया जाता है जी ताकि जो है मन के अंदर में जो हिंसा भावना है जी वो सब निकल जाए। जी उनको भक्त बनाया जा रहा है कि भक्त जो बनते हैं उनके जीवन में जितना भी बुराई है वो धीरे 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 एक एक करके निकाला जाए। जी तो सबसे बड़ा बुराई जो मन से, वचन से और कर्म से हिंसा ना होने पावे, जी इसीलिए कंठी पहनाई जाती है, ये होता है ना। जी जी और आगे चल करके फिर आप लोग मुक्ति का, गोलोक, साकेत लोक, तमाम तरह के जो लोग हैं वहां जाने के जो प्राविधान है, जी जैसे अपने भारत से जब आप दूसरे देश में जाएंगे जी तो वहाँ के नियम कायदे कानून पहले यहीं से सीख करके जाना पड़ता है। जी जी अगर आप यहाँ से नियम कायदे कानून अगर आप नहीं जानकारी करके जाएंगे तो जाके फंस जाएंगे। जी ऐसे ही गोलोक, साकेत लोक या ब्रह्मलोक, जो भी लोक बाहर बना हुआ है जो आप लोगों को बताया गया होगा, उसकी वहां पर जाने के नियम बनाया होगा। उस नियम के तहत जब वहां आप जाएंगे तभी वहां पहुंच पाएंगे, समझे ना। जी तो उस नियम के तहत आप लोगों को बताया जाता कि हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, बेईमानी नहीं करना, ठगी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम वासना से अपने आप को काफी बचाओ, यानी संयमित जीवन जियो, ये सब बातें बताया हो गया होगा। जी जी तो वहाँ अहिंसा का कहीं आपको प्राविधान है? वहाँ जब आप जा करके देख रहे हैं कि यहाँ भैंसा कट रहा, सांड कट रहा है या जो भी कट रहा हो, पशु बलि हो रहा है, तो पशु बलि मतलब हुआ कष्ट देना। जी तो क्या वही आप अपने जीवन में वहां से सीख करके आए कि हमको चल करके किसी को कष्ट देना है? तो जिस पॉइंट पे आप दर्शन करने गए जी। तो वहां से कुछ सीख करके भी आना पड़ता है ना। दर्शन करने साहब हम गए थे इस पर्पज से, वहाँ बताते हैं जैसे मतलब वहाँ है भी उसका कुछ बनाए चित्र भी बनाए हुए हैं कि बिंदा देवी तपस्या कर रही थी, मतलब विष्णु भगवान की मतलब जो है वो तपस्या कर रही थी, और शंकर जी जो है जलंधर का रूप धारण करके जो है जलंधर को मार दिए। जलंधर का हाथ वहाँ आकर के गिरा, तो जब हाथ गिरा तो ये विष्णु भगवान देखी का बहुत मतलब कह कि पति का हाथ है ये, और ये कौन है, तो देखी विष्णु भगवान है, तो श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो शालिग्राम को वहीं पहाड़ है पूरा, वहीं से का वो तो मतलब मुख्य यही देखना था साहब, वो तो कुल देखा गया कि मतलब काका लोग करते हैं वहाँ का लोग करें, यहाँ का थोड़ा कोई करते हैं, वहाँ के नागरिक वो सब करते हैं जो वहाँ है वहाँ। वहां उनका हाथ गिरा, आपने देखा है?
नहीं बनाए तो हैं साहब वैसे। ये लोग बनाए हैं ना, तो आपने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा ना, प्रत्यक्ष तो पता नहीं कब की बात है साहब। तो वही तो बात आज कह रहा हूँ। आज की बात तो पता नहीं कब की बात है, परंपरा चली आई है। जैसे भगवान राम का बताते हैं कि हाँ वो है, अब आज नया बना दिए तब से नया हो गया, फिर बना दें फिर नया हो जाएगा, जब बना देंगे तो हो जाएगा, मान्यता बन जाएगी उसकी। तो यही है। जो वहाँ प्रत्यक्ष आपने देखा, हम्म। तो प्रत्यक्ष जो बना हुआ है वो तो देखा, उसको आपने मान लिया कि वृंदा जी। का पति का जन्म यहाँ पर जी। हाथ गिरा, उसने श्राप दे दिया, वो पत्थर हो गए। लेकिन क्या उसने वहाँ वो कहा है कि यहीं जन सबका हिंसा करिए, कोई भी आए उनका ही मुक्त कर दीजिए उन्हें? नहीं नहीं, कोई नहीं कहा, पता ना वहाँ क्या प्रक्रिया है वहाँ की शायद मैं जो क्या है। कह रहा हूँ, हम लोग तो सिर्फ मात्र इतने गए तो वही दर्शन देखने के लिए गए थे। दर्शन कर लिए ना, देख लिए ना, जी लौट देख आए। करके वहाँ रुके कि चले आए? दूसरे दिन चले आए, वही शाम तो को मैं तक कह पहुँचे थे। हमारी शाम। बात आप समझते नहीं ना। जी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप खुद जब आंख से अपने देख लिए तो वहां रुक क्यों नहीं गए, ये प्रश्न है। वहीं रुक जाना चाहिए था ना, भाई यही सब कुछ है तो अब यहीं रुक जाना चाहिए। लेकिन लौट के आए, तो लौट के जब आए तो वहां क्या स्थिति देखे, तो वो दोबारा देखने की हिम्मत हो रही है कि नहीं? अगर आपको कहा जाए कि अभी आप चलिए, अब साहब नहीं हिम्मत हो रही दोबारा, क्यों नहीं हिम्मत कर रहा है? उस कष्ट को देख करके अब नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो जब वहां पहुंच किसी भी स्थान पे जब पहुंचिए, जी। तो वहां का जो स्थान का रमणीकता है अच्छे और बुरे के रूप में, उसको देखने के बाद ही मन की स्थिति बदल जाती है। जी उसी जी को तो अंतर कह रहा हूँ। जी 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 अंतर क्या ढूंढना है? अंतर ढूंढना है, निह अंतर, निरंतर का मतलब निह अंतर। जी तो आप अपने घर में कितने सकुशल थे, जी घर छोड़ दिए किसी के कहने से, और वो व्यक्ति आपका हितैषी है कि परम दुश्मन है, कैसे आप समझेंगे? जब अपनी स्थिति का आकलन करेंगे तभी तो, पहले की स्थिति और वर्तमान की स्थिति जब आकलन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। मैं जो आपको साधना सिखा रहा हूं, मैं कौन हूं, तो जब मैं हूं ये इतना ही रह जाएगा, कौन हूं कौन शब्द भी खत्म हो जाएगा। जी मैं हूँ बस। तो उसमें आप बता दीजिए किसी की जरूरत है? किसी जरूरत नहीं है। जो मैं कौन हूं को जब परिचय कराए वो मेरा हितैषी है, या मेरे अलावा जो कुछ कहीं ले जा करके हमें उछालता हो वो मेरा परम हितैषी है? बोलिए, तो परम हितैषी मेरा कौन होगा? जो मेरी स्थिति को मजबूत करे। जी जी। और ऐसा कौन दिखाई दिया अभी तक? 78 साल की उम्र आपकी बीत गई, कौन दिखाई दिया? कोई नहीं दिखाई दिया साहब। तो आपको अंतर ढूंढना है ना, जी अंतर। और अंतर कैसे ढूंढना है यही तो जानना है कि जी अंतर कैसे हो रहा है। जी विशेष पहले की स्थिति से अब हमारी स्थिति बेहतर हुई, कैसे आप आकलन करेंगे? जब पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, कोशिश करेंगे तभी तो होगा। जी जी वही तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, जी जी अंतर ही ढूंढने का कोशिश करा रहा हूँ कि एक एक कदम जब आप चलेंगे, आपकी मन स्थिति, शरीर की स्थिति कैसी बनती है, वही तो आप देखेंगे। जब बुटवल से आप आगे बढ़े पैदल यात्रा में, आपको कितना भय हुआ होगा, बहुत साहब। तब तो अंतर ढूंढिए ना। सोचने में बड़ी कष्टदायक मालूम होती मैं है। क्या कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ ना कि उसको देखिए, ताकि दोबारा उसको करना है कि नहीं करना है कैसे पता चलेगा। और जो मैं अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही अंतर इस हमारे साधना में भी आपको देखना है कि जो ये बता रहे हैं, गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर, क्यों करते हैं? क्यों हम साधना कर रहे हैं? यहाँ का गुस्सा गुस्सा प्राप्त करने यहाँ थोड़ी मैं आता हूँ, बोलिए। तो गुस्सा लेने तो मैं आता नहीं हूँ, मैं तो आता हूँ साधना करने। तो साधना में कौन सी ऐसी कमी रह जा रही है कि इनको गुस्सा करने की जरूरत पड़ रही है? जैसे आप ही हैं, आप अपने बच्चों को कोई काम फरमाते हैं, काम जब वो लोग करके नहीं आपको देते हैं या आपको नहीं बताते हैं, तो आपको गुस्सा होता है कि नहीं होता है? क्यों ऐसा गुस्सा करते हैं आप? इसलिए कि काम को चाहते हैं कि वो सुचारू रूप से करके लाके दे, चंचल मन से नहीं। बात समझे? जी आपके जब आप नौकरी पेशा में थे तो आपके सीनियर आपके ऊपर क्यों गुस्सा होते थे? इसीलिए वो जिस काम को, जिस उद्देश्य से आपको जिस जगह भेजते थे, वो उद्देश्य उनका नहीं पूरा होता हो रहा होगा, तभी तो आपके ऊपर गुस्सा होते होंगे। लेकिन वही जब काम आप सुचारू रूप से कर देते होंगे, तब तो गुस्सा नहीं करते होंगे।
तो यही उद्देश्य मेरा है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं कि नहीं, कौन आपको बताएगा? जो कर रहा होगा ये तो वो जानेगा, या तो जो करा रहा होगा वो जानेगा। करने वाला तो नहीं जानता है, लेकिन कराने वाले को पता है कि यह काम सही से हुआ नहीं। क्योंकि जब काम पकड़ा जाता है ना तो दूसरी चीजें छूट जाती हैं। जैसे आपको पक्के जाना है, ठीक, अब यहाँ पे आपके घर से निकलने के लिए हजारों रास्ते हैं, कहाँ आप जा सकते हैं। आप घर पे बैठे हैं, आपकी चारों दिशाओं में रास्ते हैं, लेकिन मन बन गया है पक्के जाना है, तो आप गणेशपुर जाएंगे, बड़ार जाएंगे? नहीं, सीधे बोलिए, सीधे आश्रम में आकर के आप साधना करेंगे? नहीं। तो सीधे पक्के वाला रास्ता पकड़ेंगे कि नहीं? तो अन्य रास्ते छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? जी बोलिए जी। जब एक एक कदम आप चल करके जाएंगे तो रास्ते का पता भी चलता है, आदमी भी कैसे हैं वो भी पता चलता है, वहां का दृश्य कैसा है वो भी पता चलता है, रास्ता कैसा है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या सही रास्ता है। हर चीज का आकलन करके तब ना उस दिशा में आप चलते हैं। वही चीज मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपका लक्ष्य है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को जानना है, तो मैं कौन हूँ को कितना आपने अभी जाना, समझा, देखा? अभी तो देखा भी नहीं, क्योंकि जब हम एक एक श्वास को स्थिर होकर के देखने की बात अभी कल शाम को कहा हूँ जी, तो उसमें जब आप जब एक श्वास लगातार आप देखेंगे तो कितने देर तक मेरा श्वास मेरे शरीर के भीतर यानी फेफड़े में जा रहा है। तो जब मैं तटस्थ रहूंगा तभी तो जान पाऊंगा। और श्वास ही मैं हूं ये मान के काम करेंगे तो श्वास कैसे अलग होकर के दिखाई देगा? तो श्वास में क्या क्या गतिविधियां होती हैं कैसे पता चलेगा? बोलिए, हमारे अपने श्वास में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं कैसे पता चलेगा? जब हम अलग होकर के उसको महसूस करेंगे तभी तो होगा जी। तो निरंतरता का मतलब क्या हुआ कि एक एक श्वास को हम जाने। जब श्वास को देखने बैठे हैं तो मन की अन्य स्थितियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। जी, करना नहीं पड़ता है क्योंकि हम लगन से काम कर रहे हैं। पक्के जाने का मतलब क्या? कोई उद्देश्य होगा। जी। बिना उद्देश्य के तो आप घर छोड़ेंगे नहीं। बोलिए, और उस उद्देश्य की पूर्ति जब तक हो नहीं जाएगी तब तक आप पक्के चलते रहेंगे कि नहीं? जी, चलते रहेंगे। और पक्के भी में भी जो कई दुकानें हैं, कई घर हैं, जहाँ जरूरत होगी घर में लक्ष्य बना के जाएंगे ना, ये सामान लेना है जी, या इस व्यक्ति से मिलना है या ये काम करना है, तो उस काम को करने से पहले आप लगातार चलेंगे कि नहीं? जी, चलना पड़ेगा। और जब वो व्यक्ति व्यक्तिगत मिल जाएगा, वो दुकान मिल जाएगा, वो सामान मिल जाएगा, तो वहीं से वापस फिर लौटेंगे कि नहीं? फिर उसी रास्ते लौटेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि श्वास को देखना मेरा लक्ष्य क्या है, मैं स्वयं कौन हूँ। जी, तो मैं स्वयं कौन हूँ को जब जानकारी हो जाएगी तो वहां पर फिर वहीं से लौटना भी है। कहाँ से लौटना है? जब जानकारी हो जाएगी। जानकारी होगी तब ना। और लौट करके पुनः आना कहाँ है? स्थिर हो जाना है। और जब तक स्थिर नहीं होंगे तब तक मोक्ष होगा? फिर तो वो तो जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण होता ही रहेगा। जी जी। तो आप चाहते हैं कि मोक्ष हो जाए और हमें शरीर धारण ना करना पड़े। जी, जब आपका अपना परिचय हो जाएगा, मोक्ष को देख लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे कि मोक्ष इसी को कहते हैं, तब ना समझ में आएगा। जी, अब जैसे मुक्ति नारायण को आप देख लिए, वहाँ के बारे स्थिति के बारे में पूरा जानकारी कर लिए, अब कोई जाने के लिए कहते दोबारा जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहाँ की स्थिति का आकलन आपने कर लिया और सन 1965 में किया। जी। उस समय में आपकी उम्र वही 20 साल की रही होगी, 18-19 साल की। उस समय में आप अपनी उस स्थिति को देख करके आज 78 साल की उम्र तक यानी 50 साल पूरा बीत गया, 50 साल जी। और अब कभी भी वहां एक बार तो चले गए लेकिन दोबारा नहीं गए, क्योंकि वहां का आकलन आपने कर लिया। इसीलिए आप अपने जगह पे रह करके आप अन्य कामों को कर रहे हैं जी। लेकिन जैसे उसका स्मरण होता है तैसे एक बार शरीर पूरा सिहर उठता है कि नहीं? जी जी, बिल्कुल। वही तो आकलन है
कि सिहरन क्यों हुआ, क्योंकि कष्ट मैं देता जहाँ है। जिस स्थिति में हूँ बिल्कुल सामान्य हूँ, सहज हूँ, जी लेकिन जैसे ही मैं उसका लक्ष्य बनाऊंगा चलने के लिए आसाज। वैसे असहज हो जाएगा। जी तो आप आकलन जब करेंगे तो निरंतर अंतर देखते रहेंगे ना। जी हर जैसे उसकी स्मृति आएगी, जैसे शांत चित्त बैठे हैं, अब किसी चीज की याद आई कि उठना है, यहाँ से उठ करके कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है जैसे आपको जानकारी होगी तो आपकी वर्तमान की स्थिति और चलने वाली स्थिति तुरंत शेहरन हो जाएगी, कहीं जाना नहीं है। अब तक तो मैंने चल चल करके बहुत कष्ट उठाया है, समझे ना। जी अब इतना कष्ट उठाया कि पूछिए मत। इसीलिए अपने चित्त को, मन को एकदम स्थिर करने की कोशिश करेंगे, समझे ना। जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार अपने श्वास को देखिए, एक एक श्वास को स्थिर होकर के देखिए। ये श्वास हमारे भीतर चल रहा है तो भी भीतर मतलब बाहर से भीतर लेते समय क्या महसूस हो रहा है, और कितने देर तक श्वास बाहर से भीतर जा रहा है, और वही भीतर जा करके कितने देर ठहर रहा है, और ठहर करके पुनः वापस लौट रहा है, समझ ना। जी तो बाहर का हवा भीतर जाते समय क्या महसूस करा रहा है, और भीतर जाने के बाद रुक करके फिर बाहर निकलते समय वही हवा हमें क्या अनुभव करा रहा है, तो अंतर वही दिखाई देगा। जी बाहर से अंदर ले रहे होंगे तो जो बाहर की हवा में होगा वो दिखाई देगा, जी सुगंध दुर्गंध सामान्य, ठंड गर्म शीतल, जी ये इसमें। लेकिन जब भीतर जाएगा, अब भीतर ठहर करके जब बाहर निकलेगा तब क्या अनुभव कराएगा, एकदम गर्म। गरम गरम। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ। जी तो वो अंतर किसमें हो रहा है, क्या मेरे में अंतर है, प्रकृति में हो रहा है। वही सब चीजें जानने के लिए हम लोग जी। साधना कर रहे हैं। मन को एकाग्र स्थिर शांत करने के बाद जी मैं कौन हूँ वो जानने की दृष्टि से बार बार बोलता हूँ, जी ठीक है। जी तो मैं कौन हूँ कैसे जानेंगे, अब तो अंतर आपको दिखाई देना चाहिए कि मैं जब से साधना कर रहा हूँ तब से लेकर के अब तक कितना अंतर हुआ। बहुत अंतर हुआ सब। तो अंतर में अंतर अब ढूंढना है ना, जी जी क्योंकि मुझे मेरा लक्ष्य अभी मिला नहीं है, मेरा लक्ष्य अभी मुझे मिला नहीं है। तो जब तक लक्ष्य मिलेगा नहीं तब तक हम जो चल रहे हैं वो चलने में हमें क्या महसूस हो रहा है, कष्ट महसूस हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है, आनंद महसूस हो रहा है, क्या उत्साह है, उत्साह है या भद्दापन लग रहा है, या दबाव महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। साल साल लग रहा। जो जो वो अंतर दिखेगा उसी अंतर पे तो आगे काम करेंगे। जी जी अगर उत्साह है जी जानकारी करने की जी तो विषम से विषम परिस्थितियां, जी जैसे आप मुक्तिनाथ जाने में विषम से विषम परिस्थितियों को झेल गए, जी ऐसे विषम से विषम परिस्थितियां झेल लेंगे। जी लेकिन अगर उत्साह नहीं है उस लक्ष्य को पाने की तो मन में दबाव महसूस होगा और वो काम वहीं छूट जाएगा। जी तो जो लक्ष्य बनाए थे वो लक्ष्य विहीन हो जाएंगे आप, जी वो कभी नहीं मिलेगा। जी और ये लक्ष्य सिर्फ मानव जीवन में ही संभव है, जी जी और जब मानव जीवन में ही जब संभव है तो अन्य योनियों में कहाँ वो संभव हो पाएगा। जी और आज अगर हम आज नहीं जान पाए तो अन्य योनियों में तो कभी जान नहीं पाएंगे। और हमारे अलावा यानी संत के अलावा हाँ, कोई नहीं। किसी में हिम्मत नहीं है जो इसका अनुभव करा सके। जी दूसरे लोग आपको ठग लेंगे, अंत में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे, जी। लेकिन ठगाते समय आप नहीं महसूस कर पाएंगे, जी क्योंकि वहां तो बड़ा उमंग है, क्योंकि आपको एक कल्पनातीत वाली चीजें दिखाई दी है जो कल्पना से भी अलग है, जी समझे ना। जी यहाँ तो एकदम स्पष्ट करके काम करा रहा हूं, मुझे वो आपको ठगना नहीं है, इसीलिए गुस्सा होता हूं क्योंकि काम आप ढंग से नहीं करते, कि मुझे आपको लूटना नहीं है। अगर मुझे लूटना होता आप काम करो चाहे भाड़ में जाओ, मुझे मतलब नहीं रहता, मतलब तो रहता कि आप कितना पेमेंट किए, समझे ना, जी बात समझ गए। जी जी लेकिन यहाँ मुझे आपसे प्रेम है, इसलिए आपके धन संपत्ति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जितना खर्च कर ले जाएंगे सेवा करेंगे तो आपका अपना चित्त शुद्ध होगा,
चित्त शुद्धि के लिए आप जितना सेवा करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे। तो वो समय बताता है कि यहाँ क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, यहाँ क्या जरूरत है या किसी को क्या जरूरत है, उस जरूरत का पूर्ति कर देंगे, चित्त आपका हमेशा स्वच्छ और निर्मल रहेगा। लेकिन अगर बिना देखे जाने समझे और ऐसे खर्चा भी कर दिए, दे भी दिए, तो उसका परिणाम जब आएगा तो पता चला कि जन वो हो क्यों दे दिया, मैं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसीलिए सेवा भाव में मन को पवित्र करने के लिए किया जाता है, ताकि उसमें कोई शंका न रह जाए। इसीलिए अपने हाथ का सेवा किस तरह से आप दे रहे हैं समाज को, अपने शरीर को, आंख का सेवा किस तरह से कर रहे हैं, कान से सेवा किस तरह से कर रहे हैं, हर चीज अपने शरीर का आकलन करेंगे, तब आपका शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा, शरीर के अंग आपके पवित्र होंगे, तब आपका अपना परिचय होगा। और जिस दिन आपका परिचय हो जाएगा, अपने इसी शरीर का आकलन करेंगे, इसी शरीर को अपने आप से मुक्त कर लेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि महाभारत जो सीरियल चल रहा था, उस सीरियल में जो मैंने दृश्य देखा कि भीष्म पितामह जब अंतिम दिन रण क्षेत्र में जाते हैं तो अपने ही सेवकों से अपनी सेवकाई से मुक्त करके जाते हैं, समझे ना जी अपने ही सेवकों से अपनी सेवकाई से मुक्त करके जाते हैं, उन्हें सुखी करके जाते हैं, जी क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे लौट के नहीं आना नहीं आना है, समझे ना। जी इसीलिए जब शरीर को छोड़िए तो शरीर के जितने अंग हैं आपके सेवक हैं, जी जी इनको सुखी करके छोड़िए, ताकि मुझे लौट के नहीं आना है, ये बात का ध्यान रखिए। जी जी तो जब शरीर के अंग, शरीर, मन, चित्त सब कुछ को आप पवित्र करके जाएंगे तो लौट करके नहीं आएंगे, ठीक है। जी लेकिन जब आप इन्हें पवित्र करके नहीं जाओगे तो इनकी चीजों को वापस करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा। और एक जन्म अगर हुआ तो अनेकों प्रकार की, जैसे शरीर में अंग हैं, आंख देखेगा, कान सुनेगा, जीभ चखेगा, पैर चलेगा, हाथ कुछ करेगा, लिंग कुछ न कुछ अपना क्रिया करेगा ही, क्योंकि शरीर का पार्ट्स है, शरीर में सारी क्रियाएं होती हैं। तो वो क्रियाओं में आप फिर उलझ जाओगे, जैसे आज उलझे हुए हो ऐसे ही फिर आगे भी उलझते रहोगे। तो मुक्ति कब होगी? खाली कहने सुनने पढ़ने से थोड़ी होता है, बोलिए। जी कहने सुनने पढ़ने से, जानने जनाने से मुक्ति नहीं होती है। मुक्त स्वयं हुआ जाता, मैं हुआ कि नहीं हुआ, या आभास कैसे होगा? वो जब एक एक कदम आप, एक एक श्वास, एक एक कदम का मतलब एक एक श्वास जब पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, तब जा करके क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इनको एक एक प्रश्न को अपनी श्वास पे देखना होगा। पहला प्रश्न मैंने कहा कि अपना ही मेरा ही श्वास कैसे चल रहा है, तो कैसे प्रश्न शब्द आया नहीं आया। जी तो जब हम लगातार चिंता करते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, तो मेरे श्वास की गति सामान्य कैसे हो पाएगी? जी तो असामान्य अपने आप ही रही, अनुभव कराएगी कि श्वास की गति तेज चल रही। तो ऐसे ही जब आकलन करेंगे, अंतर देखेंगे, तब अंतर अपनी स्थिति बेहतर महसूस होती है कि पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ या बदतर हुआ, करना है या नहीं करना है, वो आपको अंत में बताएगा, समझे ना। जी इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि निरंतर अभ्यास करते रहिए, ताकि वो अभ्यास ही आपको, अब अभ्यास शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? अभिधन आश हम्म, अभिधन आश अभिधन आस, जी अभ्यास, ठीक है। जी तो अभिधन आस का क्या मतलब हुआ? दोनों का अर्थ निकालिए। अभी मैंने अभी वर्तमान, जी आसमानी मतलब आसमानी क्या होता है? आसास। आश आश जो मैं आपको अपने श्वास में एहसास करा रहा हूँ, जी जी वही एक एक श्वास का क्या एहसास है। जी यानी वर्तमान समय में एक श्वास जो मैं ले रहा हूँ, जी उसका क्या कहा एहसास क्या हो रहा है, जी सुख के रूप में, दुख के रूप में, चंचलता के रूप में, स्थिरता के रूप में, शांति के रूप में, किस रूप में है, जी जी वो पता चलता है। तो अभ्यास कर रहे हैं ना जी खुद को एहसास करने की।
निरंतर अभ्यास, तो अंतर, अंतर को देखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं अभी मैंने वर्तमान जी हर श्वास का एहसास करने के लिए। तो क्योंकि हर श्वास को जब देखेंगे तो एक श्वास के और दूसरे के श्वास में अंतर खुद दिखाई देगा। ठीक है जी एक श्वास लिए और दूसरा उसको छोड़े और दूसरा लेने चलेंगे तो बीच में आपको एहसास करा देगा जो पहला श्वास आपने लिया। दोनों का अंतर देखेंगे अपने आप पता चलेगा कि जो पहले की अपेक्षा इस श्वास में बेहतर स्थिति हमारी थी और इस श्वास में ये बेहतर नहीं है। जैसे दुर्गंध आ गया श्वास में तो वो आपका कष्ट दिखाई देगा, लेकिन वही कष्ट कितनी देर में दूर हो रहा है लगातार जब देखेंगे तो क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे ही बदला तैसे बदतर, दुर्गंध आने का मतलब बदतर स्थिति हमारी श्वास की, हमारी नहीं हमारे श्वास की बदतर स्थिति। और वही जब सामान्य होने लगा तो बेहतर हो गई, लेकिन उसी में सुगंध आ गया तो बेहतर से बेहतर हो गई ना, बेहतर में बेहतर हो गई, यानी सुगंध आने लगा, दुर्गंध खत्म हो गया। तो दुर्गंध जब तक खत्म था तब तक कष्ट महसूस करा रहा था, सुगंध आ गया तो अब उसको सुगंध को सूंघने में लग गए, यानी उस आनंद की अनुभूति होने लगी ना। तो आनंद की अनुभूति और कष्टप्रद जो स्थिति हमारे श्वास की बदली वो हमें पता चला, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा भी स्थिति कोई बदली क्या? मैं तो नहीं बदला, मैं तो कष्ट के समय भी था और सुगंध के समय भी हूं जो आनंददायक हो रहा है। तो दोनों की स्थिति में जब आप फिर उससे भी सूक्ष्म जाएंगे तब अपनी स्थिति समझ में आएगी। तो दोनों के बीच में जो मैं हूं वो मेरी स्थिति अपने आप में बेहतर है, बेहतरों में बेहतर है, लेकिन ये जो स्थितियां बदलती हैं ये कम बेस होते रहते हैं। तो किस में हो रहे हैं तब वहां पता चलता है कि ये सब प्रकृति में हो रहा है। आप समझे जी। तो सुभाष बाबू आपको लगभग 1.5 महीना हो गया, तो 1.5 महीना में आपकी स्थिति जो लगातार आप श्वास को देख रहे हैं पहले की अपेक्षा इस समय में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले से अच्छा दिखाई दे रहा है ना। मैं चाहता हूँ आपके शरीर लगा देंगे, नहीं कोई बात नहीं। तो पहले की अपेक्षा पहले आपका चेहरा दबा हुआ हमको लगता था, लेकिन अब जब धीरे धीरे सुन रहे हैं तो पहले की अपेक्षा खुद आपका चेहरा हमको बताता है। आप बताएं ना बताएं तो आप अपने खुद अनुभव महसूस करते होंगे। अच्छा। लेकिन बाहर से हमको महसूस होता है कि कुछ न कुछ आपकी स्थिति में काफी कुछ अंतर दिख रहा है, आपको खुद को दिख रहा है। तभी आप जो है लगातार आप सुबह शाम आ रहे हैं। अगर आपको अंतर न दिखता तो इस काम को आप नहीं करते, क्योंकि ये काम कभी आपने न सुना न कोई आपको बताया और न कभी आपने किया। तो ये एक नई चीज आपको लग रही होगी, लेकिन उस नई में अंतर आपको जब देखने को मिल रहा है तो पहले की अपेक्षा अब आपकी स्थिति बेहतर हो रही है, शरीर की भी मन की भी। ठीक है ना। तो निरंतर और अभ्यास का अर्थ समझ गए कि नहीं? जी। क्योंकि जब तक हम शब्द की भावनाओं के साथ नहीं चलेंगे
तब तक हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि सप्त सप्त बहुअंतरी, शब्द शब्द में अंतर होता है, और अंतर को जब तक आप खुद चल करके वहां जाके नहीं देखेंगे तब तक कैसे अपनी स्थिति बेहतर या बदतर कैसे समझेंगे, समझे ना। तो अपने श्वास को अब देखिए और लगातार देखिए। कितना मिनट है अपने पास? 10 मिनट अपने पास है। अभी यहीं आप अपना अध्ययन कर लीजिए कि आपको खांसी नहीं आ रही थी जब, तो स्थिति कैसी थी। खांसी आ गई तो कैसी स्थिति हमारी बनी। खांसी जब तक था तब तक स्थिति हमारी कैसी थी, और बैठे बैठे खांसी आया, फिर आप खड़े हो गए, खड़े होकर के बाहर गए, तो एक एक कदम आप अपनी स्थिति को देखिए। अब फिर आके बैठे, पहले बैठे थे खांसी नहीं थी, बैठने में ही खांसी आ गई, उठना पड़ा, उठ करके बाहर जाना पड़ा, फिर लौट करके फिर आके बैठे, फिर मेरी खांसी खत्म हो गई। तो खांसी आने और खांसी खत्म होने के बीच में हमारी स्थिति कैसी रही, अंतर आप ढूंढ लीजिए। खांसी के बाद पुनः बैठ जाने के बाद हमारे श्वास की स्थिति क्या है, क्या अंतर दिखा रहा है, एक एक श्वास, उसके बारे में आप जानने का कोशिश करिए। श्वास हम ले रहे हैं, श्वास कितने देर स्थिर हुआ, कितने देर के बाद फिर पुनः बाहर हुआ, तो बाहर हुआ वो कितने समय लिया। श्वास लेते समय श्वास में क्या दिखाई दिया, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य।
मौसम अब ठंड हो रहा है, इसलिए हवा भी ठंड है। हवा की ठंडी की वजह से श्वास जब मैं ले रहा हूँ, मेरे नाक के भीतरी हिस्से पर कुछ ठंड का अनुभव हो रहा है। इसी को सर्व प्रमाणित प्रमाण माना जाता है कि जो सभी लोग अनुभव करते हैं। तो जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही आप दोनों लोग भी अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो साधन है ये सर्व प्रमाणित है, सभी लोग उसको एक स्वर से स्वीकार कर सकते हैं।
कुछ अंतर दिख रहा ना जी कि नहीं दिख रहा है? अब इसमें बता दीजिए कि कहीं नींद आने का कोई चांस है, आलस मुहैया आने का कोई चांस है? बोलिए। कुछ नहीं। क्योंकि काम कर रहे हैं, मैं यही बात कह रहा था जब मैं श्वास को देखने की बात कर रहा था कि श्वास को देखना एक काम है, और यही खाली श्वास ही देखना भी काम नहीं, बहुत काम इसमें। जी जी
जैसे खेती करना कह देने से खेती नहीं हो जाएगा, करना पड़ता है, पूरा पसीना बहाना पड़ता है, 4 महीने इंतजार करना पड़ता है, तब जाके कि हमें हमारे अनुकूल फसल मिलता है। ऐसे ही जो अभी काम हम लोग करने बैठे हैं ना, पसीना बहाइए, वहाँ निश्चिंत होने की जरूरत नहीं, निरंतर अभ्यास करने की जरूरत है। अंतर दिखना चाहिए, हर श्वास का अंतर दिखना चाहिए। ठीक है ना साहिब? पंडित क्यों बस दो, हाँ सर। अब मालूम पड़ रहा ना अंतर? हाँ अब अंतर ढूंढिए खूब अपनी स्थिति। आपकी भी उम्र अब चलने वाली हो गई है कि जीवन भर हमने क्या किया और क्या करके मैं जा रहा हूँ, क्या कर वर्तमान में क्या कर रहा हूँ कि जिससे आगे का हमारी स्थिति बेहतर हो जाए। ठीक है ना साहिब?